बिहार में कैबिनेट मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार किया है। यशोधरा राजे सिंधिया ने चुनाव न लड़ने की वजह अपनी खराब सेहत बताई है। इसकी जानकारी केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व को भी वो दे चुकी हैं। यशोधरा राजे ने नेतृत्व को चुनाव न लड़ने का कारण बताते हुए कहा कि वो 4 बार कोविड का शिकार हो चुकी हैं। शारीरिक तौर पर परिश्रम की स्थिति में वो नहीं है। ऐसे में चुनाव में लगातार भागदौड़ होने के कारण परेशानी उनकी बढ़ सकती है। इसीलिए चुनाव न लड़कर फिलहाल 5-6 महीने वो आराम करना चाहती हैं। आपको बता दें कि इस मामले में इंडिया न्यूज ने पहले ही जानकारी दी थी आपको। 1 दर्जन मंत्री और 2 दर्जन विधायकों के टिकट कटेंगे। केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व को जानकारी दे चुकी हैं और बता रही हैं कि खराब सेहत के चलते बहुत ज्यादा परिश्रम में शारीरिक तौर पर नहीं कर पाऊंगी। यशोधरा राजे कह रही हैं कि 5 से 6 महीने मैं आराम करना चाहता हूं। लेकिन आपका अपना चैनल इंडिया न्यूज, जिसने पहले ही जानकारी दी थी कि कई ऐसे मंत्री, कई ऐसे विधायक हैं जिनका टिकट कट सकता है, क्योंकि फीडबैक के आधार पर, परफॉर्मेंस के आधार पर ही अब आने वाले चुनावों को देखते हुए टिकट मिलेंगे। ऐसे में यशोधरा राजे कह रही हैं कि 4 बार वो कोविड का शिकार हो चुकी हैं। ऐसे में बहुत ज्यादा परिश्रम की जरूरत पड़ेगी, लेकिन खराब सेहत जिस तरीके से उनकी है उसके बाद इतना परिश्रम संभव नहीं हो पाएगा। और इसीलिए केंद्र को भी और प्रदेश नेतृत्व को भी जानकारी यशोधरा राजे ने अपने चुनाव नहीं लड़ने की दी है। खराब सेहत इसकी वजह उन्होंने बताई। एक तरफ जहां आने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी जी जान से जुटी हुई है, वहीं कुछ चेहरों को लेकर जानकारी ये मिल रही है कि उनका टिकट कट सकता है, कटा है। और अब ऐसे में यशोधरा राजे जो अपनी खराब सेहत का हवाला दे रही हैं, जबकि बीजेपी आलाकमान ने बहुत सोच समझकर टिकटों का बंटवारा करने का फैसला लिया है। संतोष सिंह ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर हमारे साथ। संतोष, एक तो आईटीवी नेटवर्क की खबर पर मोहर लग गई है, जिस तरीके से पहले ही अनुमान था कि कई मंत्री विधायकों के टिकट कटेंगे, यशोधरा राजे भी उनमें से एक है। हालांकि अब वो खराब सेहत का हवाला दे रही हैं। बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है कि जिस तरह से पहले ही इंडिया न्यूज ने इस खबर को ब्रेकिंग के रूप में चलाया था और आज उस पर मोहर लग गई है। अब यशोधरा राजे ने अपनी बीमारी का हवाला देते हुए अपने पार्टी नेतृत्व को अवगत करा दिया है कि वो बीमार है और 4 बार उनको कोविड हो चुका है, इसलिए वो चुनाव में भागा दौड़ी नहीं कर सकती और डॉक्टरों ने भी उन्हें 4 से 5 महीने का उन्होंने रेस्ट करने के लिए बोला है। इसलिए चुनाव में वो किसी भी तरह की भागीदारी करना नहीं चाहती, चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। लेकिन इसके पीछे अगर दूसरी बात देखी जाए या दूसरा पहलू देखा जाए तो इस वक्त महल से जो सूत्रों से खबर निकल कर आई है उसके अनुसार यशोधरा राजे सिंधिया अब ग्वालियर लोकसभा चुनाव से लड़ने का पूरी तरह से मन बना चुकी हैं और इसको लेकर सिंधिया परिवार के जो लोग हैं, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, माया सिंह जी हैं और यशोधरा राजे सिंधिया हैं या वसुंधरा जी हैं, जो कहीं ना कहीं सिंधिया परिवार के सारे सदस्य, उनकी एक सहमति बनी है। उसके बाद ये निष्कर्ष निकला है, ये ऐसा राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि यशोधरा राजे सिंधिया ग्वालियर से लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। अगर वहीं बात की जाए गुना संसदीय सीट की, गुना शिवरी संसदीय सीट की, तो वहां से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ने का पूरी तरह से मन बना चुके हैं। तो ये राजनीतिक गलियारे में चर्चा, ये बड़ी खबर है और ये पहली बार नहीं हुआ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने केंद्रीय मंत्रियों को और सांसदों को चुनाव मैदान में उतारा है, विधानसभा चुनाव में मैदान में उतारा है। इसको लेकर कैलाश विजयवर्गीय भी अचंभित है और कह चुके हैं कि मेरा चुनाव लड़ने का कोई मन नहीं था। तो इस तरह से अब कई और नेता हैं जिनको आगामी समय में टिकट दिया जाएगा या टिकट काटे जाएंगे। तो इस तरह की चीजें अब आपको आए दिन सुनने को मिलेंगी, देखने को मिलेगी। लेकिन ग्वालियर अंचल के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि यशोधरा राजे एक कद्दावर नेता के रूप में जानी जाती हैं और ग्वालियर और शिवरी और गुना उनका जो महल है, सिंधिया परिवार, उनका एक वजूद है। एक मतलब अगर इनके परिवार से कोई भी व्यक्ति चुनावी मैदान में उतरता है तो जीत निश्चित मानी जाती है। लेकिन राजनीतिक समीकरण बिगड़े हुए इस समय भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में किसी भी तरह से सरकार बनाने के लिए तैयार है, इसलिए उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतारा है, सांसदों को मैदान में उतारा है। ऐसे क्योंकि आने वाले चुनाव को देखते हुए बीजेपी कोई गुंजाइश छोड़ना नहीं चाहती। और आपने एक्सक्लूसिव जानकारी दी है, आप कह रहे हैं यशोधरा राजे जो हैं वो लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में अब ग्वालियर से हैं। बहुत शुक्रिया आपका संतोष इस अपडेट के लिए।